झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि इस गाड़ी को देख लीजिए, ये एम्बुलेंस है। अब बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटा हो गया, काफ़ी सीरियस मरीज है। हम मरीज का भी आपको विजुअल दिखाएंगे और मरीज के परिवार लोगों से बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के सीएमओ के ओर से कहा गया है कि आप किनारे लगाइए, जगह उगह नहीं है रिम्स में। हालांकि वेंटिलेटर का है पेशेंट, सीधे सीएमओ बोल दिया कि जगह उगह नहीं है, आप देख लीजिए दूसरा जगह। हमारे साथ जो यहाँ एम्बुलेंस के ड्राइवर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने घंटे से आए हुए हैं। भैया आप नीचे आइए पहले। हालांकि भी तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कितने घंटे से आप यहाँ पर आए हैं? सबसे आधा पौन घंटा करीब हुआ हो। आधा पौन घंटा। आधा पौन घंटा से यहीं पर पड़े हुए हैं? नहीं, वहाँ थे, वहाँ से यहाँ लगा दिए हैं। क्यों? वहाँ जाम लग रही थी ना। अच्छा। वेंटी खाली नहीं था। अच्छा, बस तो यहाँ लगाए हैं। अगर मरीज के साथ अगर भगवान न करे कुछ हो जाएगा, काफी सीरियस मरीज है, तो जिम्मेवार कौन लेगा? आप लीजिएगा? हम कैसे ले सकते हैं? हम तो गाड़ी वाले हैं। हाँ। तो हम कैसे ले सकते हैं? अच्छा, तो क्या क्या कहा गया है? बोले हैं कि वेंट खाली होता है तो इनको अंदर कर कौन बोला? हमसे नहीं बात हुई है, मेरे टेक्नीशियन से बात हुई है। तो टेक्नीशियन आपको बताया होगा ना? बोले हैं कि हो जाएगा तुरंत। कौन बोला आपको? हमारे टेक्नीशियन बोले। क्या बोला? कि थोड़ा देर में वेंट खाली हो रहा है तो इनको रख दिया जाएगा। किसके ओर से कहा गया था? अब ये हम नहीं बता सकते। हालांकि सीएमओ के द्वारा कहा गया है, सीट नहीं यहाँ पे। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? सीएमओ के द्वारा अब यही कहा गया, यहाँ पे जो है सीमित जो है बेड है और मरीज की संख्या बहुत ज़्यादा है। दवाई की जहाँ तक बात की जाए तो दवाई लगभग चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ती है। और अगर ये रिम्स की बात की जाए, जैसे कि सरकार की ओर से दिया जाता जितने भी सुविधा है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जीरो है। ऐसे तो बात होता है काफ़ी ऊंचे दर्जे का, लेकिन ग्राउंड में जीरो है। दवाई सब बाहर से ही लेना पड़ता है। जब तक आपका कहीं से पैरवी नहीं है तब तक आपको बहुत ज़्यादा सीट भी ना मिलेगी। वो क्या है कि जिसका पहुँच है उसको मिल जाएगा, बाकी जो अगर गरीब है तो वो बाहर में ही मरीज खड़े रहेगा। वो 8 घंटा खड़ा रहे या 10 घंटा या 2 दिन भी खड़ा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग आप लोगों से फिर बात करेंगे। हम आपको मरीज का आपका हालत दिखाना चाहूँगा। मरीज किस तरह से तड़प रहे हैं कि शायद जो है कोई व्यक्ति रिम्स के अंदर से आए और हमको यहाँ से ले जाए। ये वेंटिलेटर में है और मरीज काफ़ी सीरियस में है। परिजन जो है लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रिम्स प्रबंधक को के ओर से या ट्रामा सेंटर के ओर से क्या फ़र्क पड़ता है? हम मरीज के परिवार लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। कई घंटे से आप लोग खाली? कम से कम 1.5 घंटा हो गया भैया। अच्छा, क्या हुआ बाबा? लगाने दीजिए। हाँ, वेंटिलेटर में है हाँ, और पिताजी को पौन घंटा से यहाँ वहाँ ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर नीचे भेज रहे हैं। कुछ जुगाड़ नहीं कर रहे हैं। हाँ। नीचे वाला बोल रहे हैं कि नीचे हम जानते हैं, ऊपर नहीं जानते हैं। हाँ। खाली नहीं है, अभी खाली करवा के आए हैं वहाँ, अभी उपाय करवा रहे हैं। सीएमओ के ओर से क्या कुछ कहा गया था आपको? सीएमओ के ऊपर से तो कहा गया था कि व्यवस्था है। व्यवस्था है, जगह लेकिन खाली होगा तब आप लोगों को लेंगे। मिलेगा, खाली हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो कोई उपाय नहीं। अभी तक अगर मरीज के साथ इस दौरान जो है कुछ हो जाता तब तो बहुत घटना घट जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत सभी देख लीजिए। आपको एक सवाल है, जब भी हम लोग कोई व्यक्ति से बात करने के लिए कोशिश करते हैं कि काफ़ी देर से यहाँ पर जो है रिम्स परिसर में लगभग आप सुने कि परिजन के ओर से क्या कुछ कहा गया कि 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ पर है, मगर सीएमओ की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। भगवान न करे, हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई मरीज का जो है रिम्स के अंदर जो है मौत हो, लेकिन लगातार जो है मौत का सिलसिला जो है रिम्स परिसर से आते रह रही है। हम कुछ और मरीजों के परिवार लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, आप रिम्स में जो है इलाज करवाने के लिए आए हैं? इलाज करवाने के लिए आए हैं। कौन है आपका? मेरा पेशेंट है, उसका जो गया चालान कटाने के लिए कतार में खड़े हैं। क्या कहेंगे, अच्छा इलाज होता है? देखिए, हम फर्स्ट बार आए हैं, अभी तो नहीं उससे देख नहीं रहे हैं कि वैसा अभी है। व्यवस्था ठीक है? अभी फर्स्ट बार आए तो मेरा पता नहीं है कि व्यवस्था कैसा है।
ठीक है, हमारे साथ कुछ मरीज के परिवार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, रिम्स के व्यवस्था पहले कैसा है पहले बताइए। देखिए, अभी से एक सप्ताह पहले माँ को लेकर के आए थे यहाँ पे। तो उस समय क्या हुआ कि माँ का इलाज हुआ, लेकिन फिर से कल हम लोग का माँ सीरियस हो गई। तो हम लोग वो कार्डियोलॉजी में गए, वहाँ से रेफ़र कर दिया गया है कि क्योंकि कार्डियोलॉजी का मरीज था। फिर हम लोग को यहाँ पे रेफ़र कर दिया गया। यहाँ पे रेफ़र करने के बाद कल से हम लोग ये कर रहे हैं, कल बहुत ज़्यादा सीरियस थी मेरी माँ, लेकिन अभी जा कर के कल हम लोग को 3-4 घंटा लगा, तब जा कर के ट्रीटमेंट चालू हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो दिक्कत है। दिक्कत ये है कि लेट से काम होता है, हाँ, काम लेट से होता है, आए नहीं यहाँ पर। बहुत बहुत लेट से काम होता है। और मतलब हर एक चीज़ के लिए है ना, आपको यहाँ पे बेड मिल नहीं रहा है, तो बेड यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा है तो भाई जो पेशेंट सीरियस है उसको तो आप ये कीजिएगा ना, देखिएगा ना। तो यहाँ पे देखने के लिए भी आदमी उपलब्ध नहीं रहते हैं हमेशा। एक बात है कि सुनते हैं कि यहाँ जिसका पैरवी है उसका चकाचक है। उसका चकाचक है। हम लोग सामने में देखे हैं, हम लोग यहाँ पे 15 रोज रह करके गए थे। तो जिसका पैरवी रहता है ना, उसका एट ए टाइम मतलब कि 15 मिनट में काम हो जाता है। लेकिन जिसका पैरवी नहीं है उसका मतलब 15 रोज में भी सुनवाई नहीं हो रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है, बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर सीनियर डॉक्टर नहीं है, सब जूनियर डॉक्टर के द्वारा जो है यहाँ पर इलाज करवाया जा रहा है। लेकिन पता नहीं सीनियर डॉक्टर लोग कहाँ हैं, पता नहीं। अगर सीनियर डॉक्टर लोग रहता तो शायद जो है रिम्स का जो है रंग जो है दूसरे तरफ होता, दूसरे दिखने को मिलता। लेकिन सीनियर डॉक्टर नहीं भी होने के कारण जो है कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रही है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा या रिम्स प्रबंधक के द्वारा या ट्रामा सेंटर के एचओडी जो है उनके द्वारा जो है डॉक्टर लोगों के ऊपर कुछ होगा, या ऐसे ही रिम्स परिसर ट्रामा सेंटर के अंदर जूनियर डॉक्टर लोग जो है इलाज करेंगे। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शेद, रांची।